नमस्कार, मैं चंचल साह प्राथमिक विद्यालय पूरी लाल सिंह जगतपुर रायबरेली में सहायक अध्यापक का पद पर कार्यरत हूँ और उसी विद्यालय में मैं मीना राजू मंच की सुगमकर्ता के रूप में भी कार्य कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप है और ये भारत में भी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार हमें अपने बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना है और इसके बारे में बताना है, इसके क्या प्रभाव है, क्या लक्षण है और इससे कैसे हम अपने आप को बच सकते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से कुछ चित्र के माध्यम से बच्चों को बताने की मीना और राजू द्वारा और मिट्ठू द्वारा बताने की कोशिश की है कि कैसे इसके हम लक्षण और कैसे इसके बचाव और कैसे हम इसके बारे में लोगों को मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीना अपनी सहेली से कह रही है कि क्या तुम्हें कोरोना के लक्षण पता है, तो वो कहती है नहीं। तो मीना कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कि कोरोना के लक्षण क्या है। नाक बहना, खांसी आना, गले में खराश, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये सब कोरोना के लक्षण हैं। फिर वो कहती है कि क्या कि तुम्हें पता है कि ये कैसे फैलता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता है। तो वो कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। संक्रमित व्यक्तियों के खांसने छींकने से, उनके आसपास रहने से, बीमार व्यक्तियों के आसपास उससे दूरी बनाए रखने के लिए और आसपास की फैली गंदगी से भी बचाव करना रहता है। और कोरोना के बचाव के लिए इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे भी चित्र के माध्यम में बताया है कि हाथ नहीं मिलाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, कोरोना के लक्षणों को अनजान ना करें और तीसरा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। जैसा कि भीड़ भाड़ इलाके वाले लोगों को भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है कि भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, लोगों से कम 2 मीटर की दूरी पर बनाए रखें। फिर ये होता है कि वो मीना जो होती है वो राजू से इसके बारे में बताती है कि कम से कम दिन में 20 मिनट पर साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और कोरोना के बचाव के लिए भी क्या क्या करना चाहिए, मुंह पे मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा करना चाहिए और खांसते या छींकते वक्त ऐसे करना चाहिए, हाथ में नहीं लगाना चाहिए। हाथ तो फिर वही आ जाएगा मुंह खाने, तो खांसते वक्त ऐसे करना चाहिए। और दूसरा कि मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहें। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब सरकार ने इस समय लॉकडाउन लगाया है कि सभी लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो इसके जिसके तरह देख रहे हैं कि आप मीना घर में, उसका पूरा परिवार घर में और ताला लगा हुआ है, मतलब लॉकडाउन का पालन कर घर में सुरक्षित रहें। और जो राजू होता है वो मिट्ठू से कहता है कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले, यानी कोरोना कोई भी रोड पर ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी शर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिधौना अमावा रायबरेली में सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी कोविड-19 फैली हुई है जो अब भारत तक आ चुकी है और भारत को इस बीमारी से लड़ना है, जिसके संबंध में हमारी जिलाधिकारी महोदया रायबरेली श्रीमती सुब्रा सक्सेना, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश शर्मा, श्री खंड शिक्षा अधिकारी अमावा रायबरेली श्री वीरेंद्र कनौजिया और रिसोर्स पर्सन बालिका शिक्षा रायबरेली श्री एस पांडे सर ने हम सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को चार्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। उसी संबंध में मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है आप सबके समक्ष अपने प्यारे बच्चों को इस बीमारी से लड़ने के लिए एक चार्ट के माध्यम से कोरोना के विषय में समझाने का छोटा सा प्रयत्न किया है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड-19 जो बीमारी है उसके लक्षण क्या हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार आना, खांसी या जुकाम अगर आपको बहुत ज्यादा दिनों तक है तो, और तीसरा मुख्य लक्षण है सांस में तकलीफ होना। कफ ज्यादा होने पर जब सांस में तकलीफ होने लगे और आपका बुखार बहुत तेज हो तो हमें इस विषय में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा हम चाहेंगे सीधे सीधे कि हमें इस बीमारी से बचना कैसे है, क्योंकि सबसे बड़ा साधन तो है कि आप घर पर ही रहें। ऐसा ही कुछ मैंने लिखा भी है यहाँ, जब हम स्वयं लॉक होंगे तब कोरोना डाउन होगा, यानी कि अगर हम घर पर रहेंगे तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अब इस बीमारी से बचाव के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा ऐप दिया है हमें, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने खुद डाउनलोड किया है एवं अपने परिवार के लोगों को भी डाउनलोड करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया है, जिसके माध्यम से हम स्वयं भी जान सकते हैं कि हम इस बीमारी के शिकार हैं या नहीं
और अगर हमारे संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसके विषय में भी हमें जानकारी मिल सकती है। और इस बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं तो कम से कम हमें 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखना चाहिए, 2 मीटर की दूरी से ही बात करनी चाहिए। खांसी या जुकाम होने पर नाक या मुंह को या तो आप नैपकिन के प्रयोग से ढककर रखें या फिर अपने कोहनी के प्रयोग से ढकें। हाथों का इस्तेमाल ना करते हुए कोहनी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हमारे और चीजों के संपर्क में नहीं आता, जबकि हाथ हमारे अक्सर किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दी से संपर्क में आ जाते हैं। मास्क का प्रयोग करें। अगर आपको किसी कारण से घर के बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मास्क एवं ग्लव्स का प्रयोग जरूर करें। योग एवं प्राणायाम। सुबह उठकर अगर हम योगासन या प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा साधन है इस बीमारी से लड़ने का। सबसे मुख्य चीज, अपने हाथों को हर आधे या 1 घंटे में 20 सेकेंड तक साबुन से या डेटॉल हैंड वॉश का प्रयोग करके धोना चाहिए, अथवा आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है सरकार द्वारा, जो कि है 01123978046। अगर हमें बहुत अधिक समय तक खांसी या जुकाम है तो हम इस नंबर पर संपर्क करके डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अंत में एक पोइट्री है सिंपल सी। कोरोना को भगाना है, इस जंग में हमें साथ निभाना है, हाथों को अपने साबुन से 20 सेकेंड तक धोना है, खुशियां मनाएंगे तब जब भागेगा कोरोना, अभी सब अपने अपने घर पर ही रहो ना। धन्यवाद दोस्तों। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में पांव पसारी हुई है, उसीलिए मैं सुगमकर्ता मोहिता पांडे प्राथमिक विद्यालय दिदानी से एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने कि सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकूं। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि कोरोना मतलब क्या है। कोरोना में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सी फॉर क्लीन योर हैंड मीन्स अपना हाथ साफ रखिए। ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स, ओ से मतलब है कि जितना हो सके दूरियां बनाइए। आर से रेज योर इम्यूनिटी, अपना जो भी है खान पान ऐसा रखिए कि आप कम से कम बीमार पड़ें। ओ से ओनली सिक पीपल वेयर मास्क परमानेंटली, पूरे समय तक केवल जो लोग बीमार हैं वही मास्क पहने, नहीं तो लोगों में डर व्याप्त होता है। एन से नो टू हैंड शेक, हाथ बिल्कुल मत मिलाइए। ए फॉर अवॉइड र्यूमर्स, आज के परिवेश को देखते हुए सबसे ज़रूरी ये है कि जितना हो सके अफवाहों से बचें। धन्यवाद। मैं प्राथमिक विद्यालय मलिक महमूद चौबारा ब्लॉक सताऊं रायबरेली से मीरा मंच सुगमकर्ता रेणुका मिश्रा बोल रही हूँ। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य अभिभावकों एवं मेरे मित्रों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय अपने चार्ट के माध्यम से बताना है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी ने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि 3 मई को ख़त्म होगा। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप सभी लोग अपने घरों पे रहें और सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। जय हिंद। नमस्कार, मैं सुगमकर्ता पूजा वर्मा पूर्व मध्य विद्यालय प्रेमचक सरेनी जिला रायबरेली से। मैं आप सबके समक्ष इस पोस्टर के माध्यम से एक संदेश लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस इस टाइम कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितनी तेज़ी से लोगों की जानों को ले रहा है। ऐसे में हम शिक्षकों और सुगमकर्ताओं का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को मीना मंच के जरिए बच्चों को जागरूक करते रहें। इस वायरस से बचने के लिए हमें बस छोटे छोटे उपाय करने हैं, जैसे कि अपने हाथों को नियमित रूप से धोना है, कुछ खाने से पहले या कोई गंदी चीज़ छूने से पहले। यानी संक्रमण से बचने के लिए हमें ऐसे बस छोटे से उपाय करने हैं, जैसे हाथों को धोना, उन्हें सैनिटाइज करना, ठीक है। जैसे कि बाहर जाना, बाहर से वापस आना, उसमें हाथों को धोना। अपने जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह में मास्क लगा कर जाएं। तो लोगों से संपर्क में अगर आ रहे हैं
तो उनसे 1 मीटर की दूरियां बना कर रखें। और हाँ, सुरक्षित और असुरक्षित खाद्य सामग्री का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और हो सके तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिन भर में 3-4 ग्लास लगभग गुनगुने पानी यानी थोड़ा सा बॉयल वाटर जो कि गुनगुना हो उसे पीने में उपयोग में लाएं। बस ऐसे ही कुछ उपायों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप छोटी मोटी बातों पर ध्यान अवश्य दें। कोरोना वायरस से बचे रहें, स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रद्धा चौबे प्राथमिक विद्यालय बेनीकोपा जगतपुर रायबरेली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ तथा मैं उस विद्यालय की मीना मन सुगमकर्ता भी हूँ। जैसा कि शासन का एक मंशा है, हमारे पूरे विश्व में, हमारे भारत में कोरोना नामक महामारी फैली है, तो हम अपने बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों को जागरूक करने को, उन्हें बताने के लिए एक कोशिश हमने की है कि हमने एक चार्ट बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम अपने बच्चों के पास ये चार्ट को भेज देंगे, इस वीडियो को भेज देंगे, जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें कैसे अपना बचाव करना है। अपने परिवार और पूरे गांव को भी वो जागरूक कर सकेंगे। जैसा कि शासन की मंशा है कि हम लोगों को अवेयर करें, तो हमारे डीएम मैम श्रीमती शुभ्रा सक्सेना, हमारे बीएसएस सर श्री आनंद प्रकाश, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजेश राम सर के निर्देशन में और हमारे जिला रिसोर्स पर्सन श्री एस पांडे सर के सहयोग से हमने ये कोशिश की है। यहाँ ऊपर इस चार्ट में आप देखेंगे मैंने अलग अलग धर्म के सिंबल बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक कोशिश है, ये एक एकता, अखंडता, प्रेम, सहयोग और सद्भाव की कड़ी से मैंने जोड़ा है कि यदि ये सारे धर्म, सारे जाति पात सबको भूल करके अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो हम कोरोना को मात जरूर देंगे। दूसरी तरफ हमने ये कोशिश की है लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया और कहा है कि हम सभी घरों में रहें। मीना, राजू, उसका परिवार, यहाँ तक कि आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला मिट्ठू भी अपने आप को अपने पिंजरे में कैद करके सिर्फ इसलिए बैठा है ताकि वह इस महामारी से बच सके। यहाँ पे हमने कोशिश की है बच्चों को कोरोना के लक्षण बताने के, कि कैसे जानेंगे कि कोरोना हो गया है या उसके लक्षण है। हमें जिला अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में सूचना देनी है। नाक बहना, तेज बुखार होना, कफ और खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना और तेज सर दर्द होना। यहाँ अगर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो राहत कंट्रोल रूम नंबर 1070 और हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 इस नंबर को डायल करेंगे हम लोग और इस बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं कि हमें ऐसे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ नीचे हमने कोशिश की है कि आपको सुरक्षा कवच के बारे में जानकारी दे। आखिर कौन कौन से सुरक्षा कवच है जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। सबसे पहला तो है भीड़ भाड़ से दूर रहें। किसी भी भीड़ वाली जगह पे अत्यंत आवश्यक ना हो तो बिल्कुल न जाएं। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। घर के हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत आवश्यक है ताकि हम उन्हें बता सकें, हम उस पर अपनी जानकारी फीड कर सकें कि हमें ये लक्षण है, हम रिस्क पे हैं या नहीं है। दूसरी चीज, इसके द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि जो लक्षण आसपास के किसी लोग को दिखाई दे रहा है क्या वो कोरोना से संबंधित है, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है तो इस ऐप के माध्यम से आपको रिस्क की जानकारी भी लग जाएगी। तीसरी चीज हमने बनाई है मास्क। जब भी घर से बाहर निकले अपने चेहरे को मास्क से अथवा कपड़े से, जिस कपड़े की 3 परतों से, हम उसे ढकें। हर 1 घंटे पे या जब भी आपको याद आता है 20 सेकंड तक साबुन पानी से अथवा सैनिटाइजर से अपने हाथों को भले प्रकार से धोएं। ये हमारी एक कोशिश है बच्चों को कोरोना के बारे में जानकारी देने की, उन्हें जागरूक करने की कि वो कैसे कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद। बहनों नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं पूर्ण माध्यमिक विद्यालय रुझैया भीकम शाह विकास क्षेत्र जगतपुर रायबरेली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी आज संपूर्ण विश्व के साथ भारत में भी एक घातक महामारी के रूप में फैली हुई है। मेरे जिले की कर्मठ और जुझारू जिलाधिकारी श्रीमती शुभ्रा सक्सेना, बीएसए रायबरेली श्री आनंद प्रकाश शर्मा और मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत रिसोर्स पर्सन बालिका शिक्षा श्री एस पांडे की प्रेरणा से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी के संदेशों को पोस्टर पर अंकित करके आप सभी भाई बहनों से प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन के दौरान जो 7 अपील की गई थी उसे हमने बताने की चेष्टा किया है। जो उन्होंने पहली अपील की थी कि बुजुर्गों की अतिरिक्त देखभाल करना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
फेस कवर का प्रयोग करें। तीसरा, आयुष विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें। चौथा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और दूसरों को भी डाउनलोड करवाएं। पाँचवां, गरीब लोगों की मदद करें। छठवां, अपने कर्मचारियों को बर्खास्त न करें। सातवां, कोरोना सेनानियों का सम्मान करें। इस बीमारी से बचाव का कोई टीका या वैक्सीन अभी तक नहीं बना हुआ है। इसके लिए संक्रमण से बचने का सबसे सुगम तरीका यही है कि हम आप सभी सरकार के आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित अपने घरों में रहें। जैसा कि कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी बीमारी का बचाव उसके इलाज से बेहतर होता है। आप सभी से निवेदन है कि आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल पर अवश्य रूप से डाउनलोड करें और दूसरे भाई बहनों से भी इसे डाउनलोड कराकर प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों से इस महामारी से बचाव के लिए जागरूकता संदेश साझा करने की कृपा करें। इस महामारी से लड़ने में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी विषम परिस्थितियों से बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। इन योद्धाओं का हमें सम्मान करना है, यही हमारा नैतिक धर्म है। भारत देश ने संपूर्ण विश्व में इस महामारी से लड़ने में एक मिसाल कायम किया है। हम आप सभी की भारत देश का नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि हमें आप सबको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। जय हिंद।